श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 593 से 597। अध्याय 593। व्यास जी का सुखदेव के पूछने पर उन्हें काल का स्वरूप तथा सृष्टि की उत्पत्ति बतलाना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति किससे होती है, उनका लय कहाँ होता है, परमार्थ की प्राप्ति के लिए किसका ध्यान और किस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, काल का क्या स्वरूप है और भिन्न भिन्न युगों में मनुष्यों की कितनी आयु होती है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भगवान व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव जी को जो उपदेश दिया था वही प्रसंग तुम्हें सुना रहा हूँ। एक दिन सुखदेव ने वेद व्यास जी से अपने मन का संदेह इस प्रकार पूछा, पिताजी, पापियों को उत्पन्न करने वाला कौन है, काल के ज्ञान से क्या परिणाम निकलता है और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, ये सब बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा, सृष्टि के प्रारंभ में अनादि अनंत अजन्मा दिव्य अजर अमर अविकारी अतर्क्य और ज्ञानातीत ब्रह्म ही था। वह काल स्वरूप है। काल के कला काष्ठा आदि जितने भेद हैं सब उसी के अवयव हैं। महर्षियों ने 15 निमेष की एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला और 3 काष्ठा का एक मुहूर्त तथा 30 मुहूर्त का एक रात दिन माना है। 30 दिन रात का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। एक वर्ष में 2 अयन होते हैं जिन्हें दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं। मनुष्य लोक के दिन रात का विभाग सूर्य करते हैं। रात सोने के लिए है और दिन काम करने के लिए। मनुष्यों के एक मास में पितरों का एक दिन रात होता है। शुक्ल पक्ष उनका दिन है और कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर है। उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि। मनुष्यों के जो रात दिन बताए गए हैं उन्हीं के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बतलाता हूँ। साथ ही चारों युगों की वर्ष संख्या भी अलग अलग बता रहा हूँ। देवताओं के 4000 वर्षों का एक सतयुग होता है। इसमें 400 दिव्य वर्षों की संध्या होती है और उतने ही वर्षों का संध्यांश भी होता है। इस प्रकार सत्य युग की पूरी आयु 4800 दिव्य वर्षों की है। शेष 3 युगों में यह संख्या क्रमशः एक चौथाई घटती जाती है, अर्थात संध्या और संध्यांशों सहित त्रेता युग 3600 वर्षों का, द्वापर 2400 वर्षों का और कलियुग 1200 वर्षों का होता है। ये चारों युग प्रभाव रूप से सदा रहने वाले लोकों को धारण करते हैं। ये युगात्मक काल ब्रह्मवेताओं के सनातन ब्रह्म का ही स्वरूप है। सत्य युग में धर्म और सत्य के चारों चरण मौजूद रहते हैं। उस समय धर्म और सत्य का पूरा पालन होता है। कोई भी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होता। अन्य युगों में क्रमशः धर्म का एक चरण नष्ट होता जाता है और चोरी, असत्य तथा छल कपट आदि के द्वारा अधर्म की वृद्धि होती रहती है। सत्य युग के मनुष्य निरोग और पूर्ण काम होते हैं। उनकी आयु 400 वर्षों की होती है। त्रेता में उनकी आयु 1/4 घटकर 300 वर्षों की रह जाती है। इसी प्रकार द्वापर में 200 और कलियुग में 100 वर्षों की पूरी आयु होती है। त्रेता आदि युगों में वेदों का स्वाध्याय कम होने लगता है। मनुष्यों की आयु घटती जाती है। कामनाओं की पूर्ति में बाधा पहुंचने लगती है और वेदाध्ययन के फल में भी न्यूनता आ जाती है। युगों के ह्रास के अनुसार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग में मनुष्यों के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। सत्य युग में तपस्या को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। त्रेता में ज्ञान को उत्तम बताया गया है। द्वापर में यज्ञ और कलियुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। इतने ही युगों की उनकी एक रात्रि भी होती है।
भगवान ब्रह्मा अपने दिन के आरंभ में संसार की सृष्टि करते हैं और रात में जब परले का समय होता है तो सबको अपने में लीन करके योग निद्रा का आश्रय लेकर सो जाते हैं। फिर परले का अंत होने अर्थात रात बीतने पर वे जाग उठते हैं। इस प्रकार 1000 चतुर्युग का जो ब्रह्मा का एक दिन बताया गया है और उतनी ही बड़ी जो उनकी रात्रि बतलाई गई है, उसको जो लोग ठीक ठीक समझे हुए हैं वे ही काल के तत्व को जानने वाले हैं। रात्रि समाप्त होने पर जागृत हुए ब्रह्मा जी पहले महत्तत्व को उत्पन्न करते हैं, फिर उससे स्थूल जगत को धारण करने वाले मन की उत्पत्ति होती है। बेटा, तेजोमय ब्रह्म ही सबका बीज है, उसी से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। उस एक ही भूत से स्थावर और जंगम दोनों की उत्पत्ति होती है। ऊपर बता आए हैं कि ब्रह्मा जी अपने दिन के प्रारंभ में जागकर सृष्टि रचना आरंभ करते हैं। सबसे पहले माया से महत्त्व प्रकट होता है, उससे स्थूल सृष्टि का आधारभूत मन उत्पन्न होता है। फिर सृष्टि की इच्छा से प्रेरित होने पर मन नाना प्रकार के आकार धारण करता है, उससे शब्द गुण वाले आकाश की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात जब आकाश में विकार होता है तो उससे अत्यंत पवित्र और बलवान वायु तत्व का आविर्भाव होता है, उसका गुण स्पर्श माना गया है। वायु के विकृत होने पर उससे ज्योतिर्मय अग्नि तत्व प्रकट होता है, उसका गुण है रूप। फिर तेज में विकार आने पर उससे रस में जल तत्व की उत्पत्ति होती है और जल से पृथ्वी और उसके गुण गंध का प्रादुर्भाव होता है। पीछे प्रकट हुए वायु आदि भूत अपने पूर्ववर्ती भूतों के भी गुण धारण करते हैं। पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और मन, इन 16 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। इन सब का आश्रय होने के कारण ही देह को शरीर कहते हैं। शरीर के उत्पन्न होने पर उसमें जीव के भोगावशिष्ट कर्मों के साथ सूक्ष्म महाभूत प्रवेश करते हैं। समस्त प्रजा के आदि कर्ता होने के कारण ब्रह्मा जी को प्रजापति कहते हैं। वे ही चराचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, नाना प्रकार के लोग, नदी, समुद्र, दिशा, पर्वत, वनस्पति, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग तथा सर्पों को भी वे ही उत्पन्न करते हैं। नित्य और अनित्य पदार्थों की सृष्टि भी उन्होंने ही की है। सृष्टि के प्रारंभ में जिन प्राणियों के द्वारा जैसे कर्म किए गए होते हैं, दूसरी बार जन्म लेने पर भी वे उन पूर्वकृत कर्मों की वासना से प्रभावित होने के कारण वैसे ही कर्म करने लगते हैं। एक जन्म में मनुष्य हिंसा, अहिंसा, कोमलता, कठोरता, धर्म, अधर्म और सच, झूठ आदि जिन गुणों को अपनाता है, दूसरे जन्म में भी उनके संस्कारों से प्रभावित होकर उन्हीं गुणों को पसंद करता और वैसे ही कार्यों में लग जाता है। सत्वगुण में स्थित समदर्शी पुरुष तप को ही जीव के कल्याण का मुख्य साधन बतलाते हैं। तप का मूल है शम और दम। पुरुष अपने मन में जिन जिन कामनाओं की इच्छा करता है, उन सबको वह तपस्या से प्राप्त कर लेता है। जगत की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा की प्राप्ति भी तप से ही होती है। तपोबल से ही मनुष्य समस्त प्राणियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। तप के ही प्रभाव से महर्षियों ने पूर्व जन्म में पढ़े हुए वेदों का स्मरण किया। तपा शक्ति से संपन्न होकर ही ब्रह्मा जी ने आदि अंत से रहित वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और उसे परवर्ती ऋषियों में फैलाया। अपनी रात्रि का अंत होने पर ब्रह्मा जी ने जिन प्राणियों को जन्म दिया, उनके नाम, नाना प्रकार के भेद, तप, धार्मिक कर्म, यज्ञ, कीर्ति तथा मोक्ष के साधनों को वेदों के अनुसार ही प्रकाशित किया। ऋषियों के नाम, देवताओं की उत्पत्ति, प्राणियों के अनेकों रूप और उनके कर्म आदि का विधान भी वेद वाक्यों के अनुसार ही हुआ है। ब्रह्म के 2 स्वरूप है, एक शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। जिसे शब्द ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह सुगमता से पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। सत्य युग के लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में बतलाए हुए सकाम यज्ञों को आत्मा से पृथक देखकर ध्यान योग रूप तप का अनुष्ठान करते थे। उसके बाद त्रेता में जो महाशक्तिशाली पुरुष उत्पन्न हुए, उन्होंने संपूर्ण चराचर जगत को नियम के अंदर रखा। उस समय वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान और वर्णाश्रम धर्म के पालन की सुंदर व्यवस्था थी, परंतु द्वापर युग में आयु की न्यूनता के कारण
लोगों में उपरयुक्त बातों की कमी होने लगी। कलियुग आने पर तो वेदों का कहीं दर्शन होता है और कहीं नहीं होता। उस समय अधर्म से पीड़ित होकर यज्ञ और वेद लुप्त हो जाते हैं। बेटा, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सृष्टि, काल, कर्म, वेद और कर्म फल आदि के विषय में कुछ बातें बताई हैं। अध्याय 594 परले का क्रम, ब्राह्मण को दान देने की महिमा तथा ब्राह्मण के कर्तव्य का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, पुत्र, अब मैं यह बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी का दिन बीतने पर उनकी रात्रि आरंभ होने के पहले किस प्रकार इस सृष्टि का लय होता है तथा ब्रह्मा जी स्थूल जगत को अत्यंत सूक्ष्म करके इसे कैसे अपने भीतर लीन कर लेते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के साथ ज्वालाएं संसार को भस्म करने लगती हैं। सबसे पहले पृथ्वी के चराचर प्राणी उन ज्वालाओं से दग्ध होकर धूल में मिल जाते हैं। उस समय ये भूमि तृण और वृक्षों से रहित होकर कछुए की पीठ सी दिखाई देने लगती है। तत्पश्चात जब पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण कर लेता है, इससे गंधहीन पृथ्वी अपने कारणभूत जल में लीन हो जाती है। फिर तो जल गंभीर शब्द करता हुआ चारों ओर उमड़ पड़ता है। उसमें उताल तरंगे उठने लगती हैं और वह संपूर्ण विश्व को अपने में निमग्न करके लहराता रहता है। तदनंतर तेज जल के गुण रस को ग्रहण कर लेता है और रसहीन जल तेज में लीन हो जाता है। उस समय संपूर्ण आकाश आग की लपटों से प्रज्वलित सा दिखाई देता है। फिर तेज के गुण रूप को वायु तत्व ग्रहण कर लेता है। इससे आग ठंडी होकर वायु में मिल जाती है। तब हवा का वेग बढ़ता है और वह बड़े जोर से हरहराती हुई ऊपर नीचे तथा इधर उधर चलने लगती है। इसके बाद आकाश वायु के गुण स्पर्श को ग्रस लेता है और शब्द गुण से युक्त केवल आकाश रह जाता है। रूप, रस, गंध और स्पर्श का नाम भी नहीं रहता। तत्पश्चात दृश्य प्रपंच को व्यक्त करने वाला मन आकाश के गुण शब्द को, जो मन से ही प्रकट हुआ था, अपने में लीन कर लेता है। इस तरह 5 भौतिक सृष्टि का ब्रह्मा के मन में लय होना ब्रह्म प्रलय कहलाता है। इस क्रम के अनुसार संपूर्ण भूतों के परले स्थान भी ब्रह्मा जी ही हैं। इस प्रकार तुम्हें ज्ञान का सुयोग्य अधिकारी जानकर परमात्मा को प्राप्त हुए योगियों के द्वारा जानने योग्य यह परले का यथावत वृतांत मैंने सुनाया है। इसी तरह 1,000 युगों के ब्रह्मा के दिन और रात होते रहते हैं तथा दिन के आरंभ में सृष्टि और रात्रि के आरंभ में परले का क्रम चालू रहता है। शुकदेव, अब मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ब्राह्मण का कर्तव्य बतला रहा हूँ। ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण बालक का जात कर्म से लेकर समावर्तन तक विधिवत संस्कार होना चाहिए। प्रत्येक संस्कार में दक्षिणा देनी चाहिए। उपनयन के पश्चात वह वेदों के पारगामी आचार्य की सेवा में रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे। फिर शुश्रूषा और दक्षिणा के द्वारा गुरु ऋण से मुक्त होने के बाद उसका समावर्तन संस्कार होना चाहिए। तदनंतर आचार्य की आज्ञा लेकर ब्रह्मचर्य, गारस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में से किसी एक आश्रम में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन पर्यंत रहे और कर्मशः सभी आश्रमों में प्रवेश करे। गृहस्थ आश्रम सब धर्मों का मूल है। इसमें रहकर अंतःकरण के राग आदि दोष पक जाने पर जितेंद्रिय पुरुष को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। गृहस्थ पुरुष पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण से, वेदों का स्वाध्याय करके ऋषि ऋण से और यज्ञों का अनुष्ठान करके देव ऋण से छुटकारा पाता है। इस प्रकार तीनों ऋणों से मुक्त होकर वह अपने वर्ण तथा आश्रम के लिए विहित कर्मों का संपादन करे और अपने को पवित्र बनावे। तत्पश्चात दूसरे आश्रमों में प्रवेश करे। इस पृथ्वी पर जो स्थान पवित्र एवं उत्तम जान पड़े, वहीं निवास करके वह अपने को यशस्वी और आदर्श पुरुष बनाने का प्रयत्न करे। महान तप, पूर्ण विद्याध्ययन, व्रत, यज्ञ अथवा दान करने से गृहस्थ ब्राह्मण का यश बढ़ता है। उसकी कीर्ति जब तक इस संसार में उसके सुयश का विस्तार करती रहती है, तब तक वह पुण्यवानों के अक्षय लोकों में निवास करके दिव्य सुख भोगता रहता है। ब्राह्मण को अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों का आश्रय लेना चाहिए, किंतु उसे अनुचित प्रतिग्रह और व्यर्थ दान से बचना चाहिए। देवता, ऋषि, पितर, गुरु, वृद्ध, रोगी और भूखे मनुष्यों को भोजन देने के लिए
गृहस्थ ब्राह्मण को प्रतिग्रह स्वीकार करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार पारमार्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने वाले ब्राह्मणों को द्रव्य के अतिरिक्त बनी हुई रसोई में से अन्न भी देना चाहिए। योग्य ब्राह्मणों के लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। महान व्रतधारी राजा सत्यसन ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर स्वर्गलोक में गए थे। अत्रि के पुत्र राजा इंद्रदमन ने योग्य ब्राह्मण को नाना प्रकार के धन दान करके अक्षय लोक प्राप्त किए थे। देवावृद्ध ने सोने का छत्र दान करके अपने देश की प्रजा के साथ स्वर्गलोक प्राप्त किया। अत्रि वंश में उत्पन्न महातेजस्वी सांकृति अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोकों को प्राप्त हुए। राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों को 11 अरब गौवें दान देकर देशवासियों सहित स्वर्ग में निवास किया। सावित्री ने 2 दिव्य कुंडल दान किए थे और राजा जन्मेजय ने ब्राह्मण के लिए अपने शरीर का परित्याग किया था। इससे उन दोनों को उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। विदेहराज निमि ने अपना राज्य और जमदग्नि नंदन परशुराम तथा राजा गय ने नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मण को दान में दे दी थी। एक बार पानी न बरसने पर वशिष्ठ ने दूसरे प्रजापति की भांति संपूर्ण प्रजा को जीवन दान किया। करंधम के पुत्र राजा मरुत ने महर्षि अंगिरा को अपनी कन्या और पांचाल देश के राजा ब्रह्मदत्त ने उत्तम ब्राह्मणों को महानिधि शंख देकर उत्तम लोक प्राप्त किया था। राजऋषि सत्यजित ने ब्राह्मण के लिए अपने प्राण दे दिए। राजा शतद्युम्न ने महर्षि मुद्गल को सब प्रकार के सुख भोगों से भरा हुआ सुवर्ण में घर दान किया और शाल नरेश द्युतिमान ने ऋचिक मुनि को अपना राज्य अर्पण कर दिया। इन सब राजाओं को उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई थी। राजऋषि लोमपाद ने ऋष्यशृंग मुनि को शांता नाम की अपनी कन्या ब्याह दी और राजा मदिराश्व ने भी हिरण्यहस्त ऋषि को अपनी पुत्री अर्पण कर दी थी। इससे इन दोनों को सब प्रकार की कामनाएं तथा उत्तम लोक प्राप्त हुए। राजा प्रसेनजित बछड़ों सहित 1 लाख गौएं दान करके उत्तम लोकों में गए। ये तथा और भी बहुत से जितेंद्रिय महापुरुष दान और तप के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं। जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक उनकी कीर्ति इस संसार में कायम रहेगी। ब्राह्मण को ऋक्, साम, यजु इन 3 वेदों तथा वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए। जो ब्राह्मण वेदाध्ययन में प्रवीण, अध्यात्म ज्ञान में कुशल और सत्व गुण का अवलंबन करने वाले हैं, वे ही महाभाग उत्पत्ति और परलय के तत्व को प्रत्यक्ष की भांति देखते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि धर्म के अनुकूल जीवन बनावे और शिष्ट पुरुषों की भांति सदाचार का पालन करे। किसी भी जीव को कष्ट न देकर ही जीविका चलावे। महात्मा पुरुषों की सेवा में रहकर तत्व ज्ञान प्राप्त करे। सत्पुरुष बने और शास्त्र की व्याख्या करने में कुशल हो। अपने धर्म के अनुकूल नित्य कर्मों का अनुष्ठान करे। कर्तव्य प्राण सत्वगुणी महात्माओं का संग करे और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अध्ययनाध्यापन आदि 6 कर्मों में लगा रहे। ऐसा आचरण करने वाला ही उत्तम ब्राह्मण माना जाता है। गृहस्थ ब्राह्मण को सदा श्रद्धा पूर्वक 5 महायज्ञों द्वारा परमात्मा का पूजन करना चाहिए। वह सदा धैर्य धारण करे, प्रमाद से बचे, मन और इंद्रियों को काबू में रखे, धर्मात्मा बने, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करे और हर्ष, मद तथा क्रोध से रहित हो जाए। ऐसे ब्राह्मण को कभी दुख नहीं भोगना पड़ता। अध्ययन, यज्ञ, दान, तप, लज्जा, सरलता और इंद्रिय संयम से वह अपने तेज को बढ़ावे और पाप को नष्ट करे। इस प्रकार पाप रहित होकर अपनी मेधा शक्ति को जागृत करे तथा मित्ताहारी और जितेंद्रिय हो काम और क्रोध को अधीन करके ब्रह्म पद को पाने की इच्छा करे। अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं को प्रणाम करे, कड़वी बात ना बोले और हिंसा ना करे। ये ब्राह्मण का परंपरागत कर्तव्य है। कर्मों के तत्व को जानकर उनका अनुष्ठान करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि प्राणियों को अत्यंत मोह में डालने वाला काल सदा आक्रमण करने के लिए तैयार खड़ा है। बुद्धिमान और धीर मनुष्य ज्ञानमयी नौका से संसार सागर के पार हो जाते हैं, क्योंकि वे गुण और दोषों का विचार करके गुणों का ग्रहण और दोषों का परित्याग करते हैं। किंतु कामनाओं में आसक्त, चंचलचित, मंद बुद्धि एवं अज्ञानी पुरुष संदेह में पड़ जाने के कारण इस संसार सागर को नहीं पार कर सकते। वे हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते।
अतः बुद्धिमान को भवसागर से पार होने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। इसका पार होना यही है कि वह सच्चे अर्थ में ब्राह्मण बन जाए, अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करे। उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह इन 3 कर्मों को संदेह की दृष्टि से देखकर उनमें प्रवृत्त ना हो और अध्ययन, यजन तथा दान इन 3 कर्मों का अवश्य पालन करे। वह जैसे भी हो अपने उद्धार का प्रयत्न करे, ज्ञान के द्वारा इस भवसागर को अवश्य पार कर जाए। जिसके वैदिक संस्कार विधिवत संपन्न हुए हैं, जो नियम पूर्वक रहकर मन और इंद्रियों पर विजय पा चुका है, उस विज्ञ पुरुष को इस लोक या परलोक में कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती। गृहस्थ ब्राह्मण क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करके उपयुक्त नियमों के पालन में संलग्न रहे। नित्य 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करके यज्ञ शिष्ट अन्न का ही भोजन करे। सत्पुरुषों के धर्म और शिष्टाचार का पालन करे। ऐसी आजीविका पसंद करे जिससे दूसरे लोगों को कष्ट ना हो तथा जिसकी लोक में निंदा ना होती हो। ब्राह्मण को वेद का विद्वान, तत्वज्ञानी, सदाचारी और चतुर होना चाहिए, जो अपने धर्म के अनुसार कार्य करने वाला, श्रद्धालु और धर्म अधर्म के तत्व को जानने वाला होता है। वह संपूर्ण दुखों के पार हो जाता है। धैर्य, अप्रमाद, इंद्रिय संयम और आत्मज्ञान को प्राप्त करना तथा हर्ष, मद और क्रोध को त्यागना, ये ब्राह्मण का प्राचीन धर्म है। ज्ञानवान होकर कर्मों का अनुष्ठान करने से उसे सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। अध्याय 595 ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, ध्यान के सहायक योग और 7 प्रकार की धारणाओं का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, पुत्र, यदि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो तो मनुष्य को ज्ञानवान होना चाहिए। जैसे समुद्र की ऊंची नीची लहरों में डूबता उतराता हुआ मनुष्य नाव मिल जाने पर उसके पार हो जाता है, उसी प्रकार संसार सागर से पार होने के लिए भी बुद्धिमान पुरुष को ज्ञान रूपी नौका का सहारा लेना चाहिए। जो ज्ञानी है वह ज्ञानमयी नौका की सहायता से अज्ञानियों को भी भव सागर से पार कर देता है। ध्यान योग की साधना करने वाले मुनि को चाहिए कि वह हृदय के रागादि दोषों को दूर कर पापों से मुक्त हो। योग में सहायता पहुंचाने वाले देश, कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, चक्षुष, आहार, संहार, मन और दर्शन, इन 12 उपायों का आश्रय ले, जिससे उत्तम ज्ञान मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे बुद्धि के द्वारा मन और वाणी को जीतना चाहिए। मनुष्य शूरवीर हो या दुखी, वह इस प्रकार की साधना से जरा और मृत्यु रूप दुर्गम समुद्र के पार हो जाता है। उपयुक्त रूप से योग में प्रवृत्त हुए पुरुष को यदि ब्रह्म ज्ञान की इच्छा हो तो वह वैदिक कर्म फलों की सीमा को भी लांघ जाता है। अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने की अभिलाषा वाले पुरुष को जिस प्रकार शीघ्र सफलता मिल सकती है, वह उपाय मैं बता रहा हूँ। किसी एक विषय में चित्त को स्थापित करने का नाम है धारणा। ये धारणाएं 7 प्रकार की होती हैं। साधक को मौन होकर यम नियम का पालन करते हुए इनका अभ्यास करना चाहिए। दूर और समीप के भेद से 7 ही अवान्तर धारणाएं भी होती हैं। उन्हें प्रधारणा कहते हैं। चंद्र, सूर्य, ध्रुवमंडल आदि की धारणा दूरस्थ है और नासाग्र, भ्रूमध्य, कंठकूप आदि की धारणा समीपस्थ है। इन धारणाओं के द्वारा कर्मशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त तथा अहंकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब योगाभ्यास में प्रवृत्त हुए योगी के कुछ अनुभव बतलाए जाते हैं तथा धारणा पूर्वक ध्यान करते समय जो पृथ्वी, जय आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनका भी वर्णन किया जाता है। साधक जब स्थूल देह के अभिमान से मुक्त होकर ध्यान में स्थित होता है तो उस समय सूक्ष्म दृष्टि से युक्त होने के कारण उसे कुछ इस तरह के रूप चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी की धारणा करते समय मालूम होता है कि कुहरे के समान कोई सूक्ष्म वस्तु संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर रही है। यह पहला रूप है। जब कुहरा निवृत्त हो जाता है तो दूसरे रूप का दर्शन होता है। वह अपने देह के भीतर तथा संपूर्ण आकाश में जल ही जल देखता है। यह अनुभव जल तत्व की धारणा करते समय होता है। फिर जल का लय हो जाने पर जब वह अग्नि तत्व की धारणा करता है तो सर्वत्र आग की ज्वाला दिखाई पड़ती है। इसके भी लय हो जाने पर योगी को आकाश में सर्वत्र फैले हुए वायु का ही अनुभव होता है और वह स्वयं भी
ऊन के धागे के समान अत्यंत लघु और हल्का होकर अपने को निराधार आकाश में वायु के ही साथ साथ स्थित मानता है, उस समय उसे अपने शरीर का हृदय से ऊपर का ही भाग दिखाई पड़ता है। इस प्रकार तेज का संहार करके जब योगी वायु पर विजय पाता है तो वायु का सूक्ष्म रूप आकाश में लीन हो जाता है और केवल छिद्र रूप नीलाकाश मात्र शेष रहता है। उस अवस्था में ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की इच्छा रखने वाले योगी का चित्त अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, उसे अपने स्थूल रूप का तनिक भी भान नहीं होता। इन सब रूपों चिन्हों के दिखाई देने के पश्चात योगी को जो जो फल प्राप्त होते हैं उन्हें सुनो। पार्थिव ऐश्वर्य की सिद्धि हो जाने पर योगी में सृष्टि करने की शक्ति आ जाती है। वह प्रजापति के समान अपने शरीर से प्रजा की सृष्टि कर सकता है। जिसको वायु तत्व सिद्ध हो जाता है वह बिना किसी की सहायता के हाथ, पैर, अंगूठे अथवा अंगुली मात्र से दबाकर पृथ्वी को कंपित कर सकता है। आकाश को सिद्ध करने वाला पुरुष आकाश के ही समान होकर विचरता है और अपने शरीर को अदृश्य कर सकता है। जिसका जल तत्व पर अधिकार हो जाता है वह इच्छा करते ही बड़े बड़े जलाशयों को पी सकता है। अग्नि तत्व को सिद्ध कर लेने पर वह शरीर को इतना तेजस्वी बना लेता है कि कोई उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। फिर तेज को शांत कर लेने पर ही वह दिखाई देता है। अहंकार को जीत लेने पर पांचों भूत योगी के वश में हो जाते हैं। पंचभूत और अहंकार, इन 6 तत्वों का आत्मा है बुद्धि। उसको जीत लेने पर संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। उस समय विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। जिसने ममता और अहंकार का त्याग कर दिया है, जो शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों को समान भाव से सहता है, जिसके संशय दूर हो गए हैं, जो कभी क्रोध और द्वेष नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी की गाली सुनकर और मार खाकर भी उसका अहित नहीं सोचता, सब पर मित्र भाव ही रखता है, जो मन, वाणी और कर्म से किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता और तब प्राणियों पर समान भाव रखता है, वही योगी ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, जीवन निर्वाह मात्र के लिए उसे जो कुछ मिल जाता है उसी पर संतोष करता है, जो निर्लोभ, निश्चिंत, जितेंद्रिय और पूर्ण काम है, सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखता है, मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण को एक सा समझता है, जिसकी दृष्टि में प्रिय और अप्रिय का भेद नहीं है, जो धीर है, निंदा और स्तुति का जिसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कामनाओं की इच्छा न रखकर दृढ़ता के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तथा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, ऐसा ज्ञानवान योगी ही संसार से मुक्त होता है। योगी की जिस उपाय से मुक्ति होती है उसे बतलाता हूँ, सुनो। योग से जिन ऐश्वर्यों तथा सिद्धियों की प्राप्ति होती है उनकी अवहेलना करके पूर्ण विरक्त हो जाना चाहिए। ऐसा करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार भाव शुद्धि से प्राप्त होने वाली बुद्धि का मैंने वर्णन किया है। जो उपयुक्त रूप से साधना करके द्वंद्वों से रहित हो जाता है वही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। अध्याय 596 बुद्धि की प्रशंसा, प्राणियों के तारतम्य, ज्ञान का साधन तथा उसकी महिमा। सुखदेव जी ने पूछा, पिताजी, जिसके द्वारा मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है उस ज्ञान का क्या स्वरूप है? प्रवृत्ति धर्म से मुक्ति होती है या निवृत्ति धर्म से? मुझे बताइए। व्यास जी ने कहा, बेटा, जो बुद्धिमान हैं वे ही खेलने के लिए स्थान और रहने के लिए घर बना सकते हैं। वे ही रोगों को पहचान कर उन पर ठीक ठीक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। बुद्धि से ही अर्थ प्राप्त होता है और बुद्धि ही कल्याण करती है। यद्यपि सब राजा एक से ही होते हैं, किंतु उनमें जो बुद्धि में बड़ा चढ़ा होता है वही राज्य का उपभोग और दूसरों पर शासन करता है। प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म या छोटे बड़े का भेद बुद्धि से ही जाना जाता है। बुद्धि ही सबकी परम गति है। संसार में जो नाना प्रकार के प्राणी हैं, उनके जन्म पर दृष्टि रखते हुए उन्हें जरायुज, अंडज, स्वेज और उद्भिज, इन चारों विभागों में विभक्त किया जाता है। स्थावर प्राणियों से जंगमों को श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि उनमें चलने फिरने आदि की शक्ति होती है। जंगम जीवों में भी बहुत पैर वाले और 2 पैर वाले, ये 2 तरह के प्राणी होते हैं। इनमें बहुत पैर वालों की अपेक्षा 2 पैर वाले श्रेष्ठ होते हैं। 2 पैर वालों के भी 2 भेद हैं, मनुष्य और खेचर। खेचरों से मनुष्य ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हें अन्न आदि भोगने की सुविधा प्राप्त है। मनुष्य भी 2 प्रकार के हैं, उत्तम और मध्यम। मध्यम मनुष्यों की अपेक्षा
विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के कारण उत्तम मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मध्यम भी जाति धर्म का पालन करते हैं, इसलिए वे अधम मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मध्यम मनुष्यों के भी दो भेद हैं, धर्म के ज्ञाता और धर्म के अनभिज्ञ। इनमें धर्मज्ञ ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक होता है। धर्म के जानने वाले भी दो प्रकार के होते हैं, वेद के जानकार और वेद को ना जानने वाले। इनमें वेद के जानकार उत्तम हैं, क्योंकि उनमें वेद प्रतिष्ठित है। वेद के जानकार भी दो तरह के होते हैं, एक प्रवचन करने में कुशल होते हैं और दूसरे नहीं। उनमें प्रवचन करने वाले ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हें वेद में बताए हुए संपूर्ण धर्मों का स्मरण रहता है तथा उनके द्वारा वैदिक धर्म, कर्म और उनके फलों का दूसरों को ज्ञान होता है। प्रवचन करने वाले विद्वान भी दो प्रकार के हैं, एक आत्म तत्व को जानते हैं और दूसरे नहीं। इनमें आत्मज्ञ पुरुष ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे जन्म और मृत्यु के तत्व को समझते हैं। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दोनों धर्मों को जानता है, वही सर्वज्ञ, सर्ववेता, त्यागी, सत्य संकल्प, सत्यवादी, पवित्र और शक्तिमान है। जो वेद शास्त्र का ज्ञाता है और तत्व का निश्चय करके ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो गया है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। बेटा, जो लोग ज्ञानवान होकर बाहर और भीतर व्याप्त अधियज्ञ परमात्मा और अधिदैवत पुरुष का साक्षात्कार कर लेते हैं, वे ही देवता और वे ही द्विज हैं। उन्हीं में ये संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है। उनके महात्म्य की कहीं तुलना नहीं है। वे जन्म, मृत्यु और कर्म की सीमा को लांघकर समस्त प्राणियों के अधीश्वर और स्वयंभू होते हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार महर्षि व्यास के उपदेश को सुनकर सुखदेव जी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और मोक्ष धर्म के विषय में पूछने के लिए उत्सुक होकर इस प्रकार कहा, पिताजी, प्रज्ञावान, वेदवेता, याज्ञिक, दोष दृष्टि से रहित तथा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष प्रत्यक्ष और अनुमान से अज्ञात अलौकिक ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त होता है? तप, ब्रह्मचर्य, सर्वस्व का त्याग, मेधा शक्ति, सांख्य अथवा योग, इनमें से किस साधन के द्वारा तत्व का साक्षात्कार होता है? मनुष्य मन और इंद्रियों को किस उपाय से एकाग्र कर सकता है? ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि है। वे प्राणियों के शरीर में भरे हुए हैं। पृथ्वी से देह का निर्माण हुआ है। चिकनाहट और पसीने आदि जल के अंश है और अग्नि से नेत्र तथा वायु से प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं। नाक, कान आदि के छिद्र आकाश तत्व के स्वरूप है। चरणों में विष्णु, हाथों में इंद्र और उदर में अग्नि देवता भोक्ता रूप में स्थित रहते हैं। कानों में श्रोत्र इंद्रिय और दिशाएं हैं। जीवा में वाक इंद्रिय और सरस्वती देवता का निवास है। कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और उन्हें विषयानुभव का द्वार बतलाया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये इंद्रियों के विषय हैं। इन्हें इंद्रियों से पृथक समझना चाहिए। जैसे सारथी घोड़ों को अपने वश में रखकर उन्हें अपनी इच्छा अनुसार चलाता है, इसी प्रकार मन इंद्रियों को काबू में रखकर उन्हें स्वेच्छा से विषयों की ओर प्रेरित करता रहता है। किंतु हृदय में रहने वाला जीवात्मा उस मन पर भी सदा शासन किया करता है। जैसे मन संपूर्ण इंद्रियों का राजा और उन्हें विषयों की ओर प्रवृत्त करने तथा रोकने में समर्थ है, उसी प्रकार हृदय स्थित जीवात्मा भी मन का स्वामी तथा उसके निग्रह अनुग्रह में समर्थ है। इंद्रियां, इंद्रियों के रूप, रस आदि विषय, स्वभाव, शीत उष्ण आदि धर्म, चेतना, मन, प्राण, अपान और जीव, ये देहधारियों के शरीरों में सदा मौजूद रहते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष 5 इंद्रिय, 5 विषय और 6 स्वभाव आदि गुण, इन 16 तत्वों से आवृत अपने विशुद्ध आत्मा का बुद्धि के द्वारा अंतःकरण में साक्षात्कार करता है। इस महान आत्मा का दर्शन नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सकता। ये विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही बुद्धि में प्रकाशित होता है। परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हीन, अविकारी तथा शरीर और इंद्रियों से रहित है,
तो भी शरीर के भीतर ही इसका अनुसंधान करना चाहिए। जो इस विनाशशील शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परमेश्वर का ज्ञानमय दृष्टि से निरंतर साक्षात्कार करता रहता है, वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी जन विद्या और उत्तम कुल से युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडालों में भी समान दृष्टि रखने वाले होते हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है। जब जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में संपूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है, उस समय वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अपने शरीर के भीतर जैसे आत्मा है, वैसा ही दूसरों के शरीर में भी है। जिस पुरुष को निरंतर ऐसा ज्ञान बना रहता है, वह अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त होता है। जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सबके हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग की खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल में मछलियों के चलने के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार ज्ञानियों की गति का भी किसी को पता नहीं चलता। काल संपूर्ण प्राणियों को पकाता, नष्ट करता है, किंतु जहाँ काल भी पकाया जाता है, जो काल का भी काल है, उस आत्मा को कोई नहीं जानता। परमात्मा ऊपर नीचे इधर उधर अथवा बीच में नहीं है। वह किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन नहीं करता। संपूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित है। कोई भी स्थान उसके स्वरूप से बाहर नहीं है। यदि कोई धनुष से छूटे हुए बाण अथवा मन के समान वेग से निरंतर दौड़ता रहे, तब भी जगत के कारण स्वरूप उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता। वह सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है तथा उससे बढ़कर स्थूल भी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। उसके सब और हाथ पैर हैं, सब और नेत्र हैं तथा सब और सिर, मुख और कान हैं, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी वही है। यद्यपि वह सब प्राणियों के भीतर स्थित रहता है, तो भी उसको कोई देख नहीं पाता। क्षर और अक्षर भेद से दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण भूत तो क्षर विनाशी हैं और दिव्य अमृत स्वरूप चेतन आत्मा अक्षर अविनाशी है। हंस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है, वह कुटस्थ अक्षर ही है। इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा को यथार्थ रूप से जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। अध्याय 597 योग से परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, बेटा, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यहाँ ज्ञान के विषय का यथावत वर्णन किया। अब योग की बातें बता रहा हूँ, सुनो। इंद्रिय, मन और बुद्धि की वृत्तियों को रोककर व्यापक आत्मा के साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योग शास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान है। इसे प्राप्त करने के लिए योगी को शम, दम आदि साधनों से संपन्न होना चाहिए। वह अध्यात्म शास्त्र का चिंतन करे, आत्मा में ही अनुराग रखे, शास्त्रों का तत्व जाने और शास्त्र विहित कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करे। काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वपन, ये योग के 5 दोष हैं। इन दोषों का उच्छेद करके अपने को योग्य अधिकारी बनावे। तत्पश्चात गुरु के मुख से उस ज्ञान का उपदेश ग्रहण करे। अब उन 5 दोषों को जीतने का उपाय बतलाते हैं। मन को वश में रखने से क्रोध को और संकल्प का त्याग करने से काम को जीता जा सकता है। सत्वगुण का आश्रय लेने से धीर पुरुष निद्रा पर विजय पा सकता है। मनुष्य को धैर्य का सहारा लेकर विषय भोग और भोजन की चिंता दूर करनी चाहिए। नेत्रों की सहायता से हाथ और पैरों की, मन के द्वारा नेत्र और कानों की तथा कर्म के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए। सावधानी के द्वारा भय का ही विद्वानों की सेवा से दंभ का परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार योग के साधक को आलस्य छोड़कर योग संबंधी दोषों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। वह अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा तथा देवताओं को प्रणाम करे। मन को दुखाने वाली हिंसा भरी वाणी ना बोले। तेजों में ब्रह्म सबका बीज कारण है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, सब उसी का रस कार्य है। संपूर्ण चराचर जगत उस ब्रह्म के ही ईक्षण संकल्प का परिणाम है। ध्यान, वेदाध्ययन, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, शौच, आचार शुद्धि एवं इंद्रिय संयम से तेज की वृद्धि होती है और पाप का नाश हो जाता है। साधक की संपूर्ण अभिलाषाएं सिद्ध होती हैं तथा उसे विज्ञान प्राप्त होता है।
योगी को चाहिए कि वह संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखे, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, पापों को धो डाले तथा तेजस्वी, मिताहारी और जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करके ब्रह्म पद को पाने की इच्छा करे। योगी मन और इंद्रियों को एकाग्र करके रात के पहले और पिछले पहर में ध्यानस्थ होकर मन को आत्मा में लगावे। जैसे मशक में एक जगह भी छेद हो जाने पर पानी बह जाता है, उसी प्रकार यदि 5 इंद्रियों में से एक भी विषयों की ओर प्रवृत्त हुई तो साधक का शास्त्रीय ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए जैसे मछली मार जाल काटने वाली मछली को पहले पकड़कर पीछे दूसरी मछलियों को पकड़ता है, उसी तरह साधक पहले अपने मन को वश में करे, उसके बाद कान, आंख, जीवा तथा नासिका आदि इंद्रियों का निग्रह करे। 5 इंद्रियों को मन में स्थापित करके इंद्रिय सहित मन को बुद्धि में लीन करे। इससे इंद्रियों की मलिनता दूर हो जाती है और उनमें निर्मलता आ जाती है। उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। योगी अपने अंतःकरण में धूम सहित अग्नि, दीप्तिमान सूर्य तथा आकाश में चमकती हुई बिजली के समान आत्मा का दर्शन करता है। वह सबको आत्मा में और सब में आत्मा को स्थित देखता है। जो महात्मा ब्राह्मण, ज्ञानी, धैर्यवान, विद्वान और संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं, वे ही उस परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। जो योगी एकांत में बैठकर तीक्ष्ण नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार योगाभ्यास करता है, वह थोड़े ही समय में अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योग साधना में अग्रसर होने पर मोह, भ्रम और आवर्त आदि विघ्न प्राप्त होते हैं। दिव्य सुगंध आती है, दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं, नाना प्रकार के अद्भुत रस और स्पर्श का अनुभव होता है। इच्छा अनुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है। हवा की तरह आकाश में चलने फिरने की शक्ति आ जाती है, प्रतिभा बढ़ जाती है, दिव्य पदार्थ अपने आप उपस्थित होने लगते हैं। इन सब सिद्धियों को पाकर भी योगी उनकी उपेक्षा कर दे और मन को उनकी ओर से लौटाकर आत्मा में ही एकाग्र करे, नियम के साथ रहे और पहाड़ की चोटी पर, शून्य ग्रह या देव मंदिर में अथवा वृक्षों के आसपास बैठकर 3 समय सवेरे तथा रात के पहले अथवा पिछले पहर में योग का अभ्यास करे। धन चाहने वाले मनुष्य को जैसे सदा उसी की चिंता बनी रहती है, उसी तरह योग का साधक भी इंद्रियों को संयम में रखकर हृदय कमल में स्थित आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करे। मन को उद्विग्न न होने दे। जिस उपाय से भी चंचल मन को रोका जा सके उसका सेवन करे और साधन से कभी विचलित ना हो। योग का साधक मन, वाणी या क्रिया से भी कहीं आसक्त ना हो, सबकी ओर से उपेक्षा का भाव रखे, नियमित भोजन करे और लाभ हानि को समान समझे। कोई प्रशंसा करे या निंदा, वह दोनों को समान दृष्टि से देखे। एक की भलाई या दूसरे की बुराई ना सोचे। कुछ लाभ होने पर हर्ष से फूल ना उठे और ना होने पर चिंता ना करे। सब प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखे। वायु के समान सर्वत्र विचरता हुआ भी असंग रहे। इस प्रकार स्वस्थ चित्त और समदर्शी रहकर 6 महीने तक नित्य योगाभ्यास करने वाले साधु पुरुष को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। धन के लिए प्राणियों को विकल देखकर उसकी ओर से विरक्त हो जाए और मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा सोने को समान समझे। कोई नीच वर्ण का पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों न हो, यदि उसे धर्म संपादन करने की इच्छा हो तो योग मार्ग का सेवन करने से उसको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वही अजन्मा, पुरातन, अजर, सनातन, नित्य मुक्त, अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा का दर्शन कर सकता है। महर्षि व्यास जी के इस उपदेश पर विचार करके जो इसके अनुसार आचरण करते हैं वे बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मा के समान होकर परम गति प्राप्त करते हैं। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।